अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम अतिबा और आम सामईन नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर फाजल तिब वल जराहत यानी हकीम कोर्स, उसके सिलेबस में 4th ईयर की बुक अमराज़े निस्वा व अत्फाल, उसका सफ़र नंबर 75 वहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं। अक्ल असल लफ्ज होता है उक्र, आइन के ऊपर पेश है और काफ साकन है। उक्र या बांझपन या इनफर्टिलिटी इन फीमेल, यानी औरतों में बच्चा पैदा करने की सलाहियत का ना होना, उसके क्या क्या असबाब हो सकते हैं। तो हकीम यूसुफ इसे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह उसकी मैं तशरीह करूंगा। जी, अकर बांझपन, इस मर्ज में औरत में हामला होने या नतफा कबूल करने की सलाहियत नहीं होती, जिससे तुलीदी अमल नहीं हो पाता। असबाब, वशाए बकारत की गैर मामूली सलाबत व दबाजत। जी, इनफर्टिलिटी या औरतों में बच्चा पैदा ना होने की वजूहात में सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि एक कपल यानी मेल और फीमेल शादीशुदा जोड़ा 1 साल तक अगर इकट्ठा रहे और प्रेगनेंसी ना हो तो फिर हमें असबाब को ढूंढने की जरूरत पड़ती है। असबाब देखने चाहिए, किसी मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। तो जो जो अवामल बच्चा पैदा होने में रुकावट का बायस बनते हैं, उनमें पहली जो बात है वो है क्या? तज़यीकुल मबहल। पहला, वशाए बकारत की गैर मामूली सलाबत व दबाजत, यानी गिशाए बकारत की गैर मामूली दबाजत व सलाबत। इसका मतलब यह है कि पर्दा बकारत, ये पर्दा वो होता है जिसे आमतौर पे इसे हाइमन भी कहा जाता है, एलोपैथी इंग्लिश जुबान में हाइमन। ये पर्दा बकारत कवारी लड़कियों में, क्योंकि पर्दा बकारत, ये बकारत बाकरा से निकला है। बाकरा कहते हैं कमवारी औरत को जिसकी भी शादी ना हो, जिसने अभी किसी भी मर्द से इंटरकोर्स ना किया हो, उसको कहते हैं। तो ये पर्दा एक्चुअली जो अंदाम अनहानी है, फर्ज है, यूट्रस का मुंह है, और वहां पे लगा होता है। और इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक आटा छानने वाली जाली है, तो उसमें से आटा गुजर जाता है लेकिन कोई बड़ी मोटी चीज नहीं गुजरती। इसी तरह और जब तक कमारी होती है उसके ये पर्दा लगा होता है, उसमें से मेंसेस का खून तो आ सकता है, लेकिन हैवी चीज जैसे मर्द का उज़्व तनासुर हो गया या और उंगली जैसी मोटी चीजें, ये अंदर नहीं जा सकती। अगर जाएंगी तो पर्दा बकारत फट जाएगा। इसलिए इसकी दबाजत या इसकी सलाबत, यानी सलाबत से मराद है कि ये बहुत ज्यादा अगर सख्त हो तो इंटरकोर्स नहीं हो सकेगा। जब इंटरकोर्स नहीं होगा तो स्पर्म अंदर नहीं जाएंगे, नतीजतन प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर इसकी दबाजत ज्यादा है यानी बिल्कुल नरम है तो भी ये मसला बना सकता है। आगे चलिए। तज़यीकुल मबहल, तज़यीकुल महबिल, यानी जीक से ये लफ्ज निकला है, मतलब है तंगी। यानी यूट्रस की जो उसकी सर्विक्स है, उसकी गर्दन है, अगर वही तंग है, उसमें इंटरकोर्स के लिए उज़्व तनासुर ही नहीं गुजर सकता, तो फिर स्पर्म अंदर नहीं जाएंगे और हमल नहीं होगा। इसलिए तज़यीकुल महबिल, महबिल यानी वजाइना, फर्ज की तंगी भी इनफर्टिलिटी का बायस बन सकती है। जी, रहम की अदम मौजूदगी। और रहम की अदम मौजूदगी, देखिए अगर किसी औरत में यूट्रस ही ना हो, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही फैलोपियन ट्यूब है और उसी के साथ ओवरीज हैं, एग्स बनते हैं, तो वहां स्पर्म जाता है और हमल होता है। तो अगर वहां पे यूट्रस ही मौजूद नहीं, और उसकी वजह ये हो सकती है कि औरत का कोई हादसा हुआ है, वहां पे ज्यादा चोट लग गई है तो यूट्रस बाहर निकालना पड़ गया है, या उसमें कोई रसोलियां हैं, कोई ऐसी चीजें बन गई हैं, कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पड़ गई है तो जिसकी वजह से इसे निकालना पड़ गया, या पैदाइशी तौर पे ये इसके अंदर नहीं था, तो फिर अमल नहीं हो सकता। काजफीन की अदम मौजूदगी। काजफीन यानी फैलोपियन ट्यूब्स, अगर ये
यूट्रस के साथ नहीं लगी होती। ये फैलोपियन ट्यूब, इसका एक सिरा आपके यूट्रस को लगा होता है और दूसरा सिरा आपकी ओवरी को लगा होता है। अगर ये मौजूद नहीं तो आपका एग वो कैसे आएगा यूट्रस में और कैसे वहां पे स्पर्म पहुंचेंगे? तो क्योंकि ट्यूब के अंदर ही उसके फैलोपियन ट्यूब जो है उसके स्टार्ट में वहां पे प्रेगनेंसी होनी होती है, हो के आगे एग ने आगे इम्प्लांटेशन करनी होती है यूट्रस में आके। तो अगर फैलोपियन ट्यूब ही ना हो तो फिर अमल नहीं होता। तशहम रहम, तशहम और रहम यानी रहम की गैर जरूरी गैर मामूली बहुत ज्यादा चर्बी, तो इससे ऐसी गिलियां ऐसी लेरें पैदा हो जाती हैं जो यूट्रस के फंक्शन को कम कर देती हैं, जो इनफर्टिलिटी का बायस बन सकती हैं। अमराज रहम, अमराज रहम यानी रहम में आमतौर पे कैसी मर्जें पैदा हो सकती हैं जो इनफर्टिलिटी का बायस बन सकती हैं। अब इसमें पहली जो मशहूर अलामत है वो ये है पीसीओ डी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यानी अगर आपकी ओवरी में कोई रसोलियां वगैरह बनी हैं तो इसे हम पीसीओ डी कहते हैं। अगर ये बढ़ के पूरे यूट्रस में गुच्छे की शक्ल में फैल गई हैं रसोलियां तो उसको हम पीसीओएस कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यानी ये पूरे यूट्रस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस। सिंड्रोम का मतलब होता है गुच्छे यानी गुच्छों की शक्ल में रसोलियां पूरे यूट्रस में फैल गई हैं जो इनफर्टिलिटी का बायस बन रही हैं। और उसके बाद दूसरी जो अमराज रहम में बात आती है वो है एज फैक्टर। अगर खातून का, औरत का उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, मसलन 20 to 40 ईयर्स, अगर 20 से 40 साल में इनफर्टिलिटी के चांस नहीं होते, यानी बच्चा पैदा हो सकता है, कंसीव की ताकत होती है यूट्रस में। जब 40 से अबव हो जाए, 50 की तरफ चले जाए या अबव टू 50 हो जाए, 50 प्लस हो जाए, तो फिर यूट्रस कमजोर हो जाता है। ओवरी अंडे बनाना कम कर देती है या बंद कर देती है। फिर माहवारी आना बंद हो जाती है। जब माहवारी नहीं आएगी, अंडा ही नहीं बनेगा, तो फिर बारहवरी या कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद यूं समझिए कि एज फैक्टर भी बहुत सारा मसला बन गया। फिर आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके वहां से फिर दो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एक को कहते हैं हम एफएसएच और दूसरे को एलएच कहते हैं। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपकी ओवरी में जाके वहां पे एग्स प्रमोट करना, उनको उनकी क्वालिटी अच्छी करना, उनको बनाना, उसकी जिम्मेदारी इसके खाते में होती है। अगर ये रिलीज ना हो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, या कम हो या बहुत ज्यादा हो, तो फिर भी ये इनफर्टिलिटी का बायस बन सकता है। फसादे खून, फसादे खून या हम तिब्बी जबान में फसाद दम कहते हैं। यानी आपकी कोई खिलत बिगड़ गई है, सफरा ज्यादा हो गया है तो इन्फेक्शन हो जाएगी, सफरावी रसोलियां या ऐसी सोजिश हो जाएगी। अगर बलगम ज्यादा बढ़ गई है तो फिर भी मामला बन जाएगा। और अगर सुदा ज्यादा बन गया है, यानी अखलाक का बगाड़ जो होता है, तो वो भी खून की खराबी का बायस बनता है, तो इनफर्टिलिटी के चांस बनते हैं। शैखुकत, शैखुकत यानी जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया एज फैक्टर, तो एज फैक्टर भी इनफर्टिलिटी का बायस बन सकता है। बेवक्त जमा, बेवक्त जमा ये बड़ी अहम चीज है। यानी फर्ज कीजिए कि एक औरत का साइकिल 28 डेज का, यानी 28 दिन बाद एक औरत को माहवारी आती है। जब फर्ज कीजिए कि औरत को माहवारी जब शुरू हुई है तो 10 तारीख को शुरू हुई है। अब आपने 10 से लेके 19 तक, यानी 19 तारीख से पहले मीटिंग नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त तक एग ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में नहीं आया होता, क्योंकि वहां पे अमल होना होता है। ओवरी के अंदर तो अमल होता नहीं, तो स्पर्म वहां पहुंचेगा नहीं, अंडा बाहर आया नहीं, इसलिए इनफर्टिलिटी का बायस। और उसके बाद यानी आपके अगर जो 10 डेज है, यानी आपको 10 को डेट आई है तो उसमें 10 जमा कर ले, यानी ये आपकी 20 तारीख हो गई। 20 से लेके 26 तारीख तक, इसे हम यूं कह सकते हैं कि 10 to 16 डेज बिफोर जो डेट शुरू हुई है, स्टार्टिंग डे ऑफ मेंस साइकिल। तो यानी आप 10 से लेके
16वें दिन तक मीटिंग कर सकते हैं। ये जमा का सही वक्त है। इस वक्त एग ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में सफर के लिए आ जाता है, स्पर्म के हसूल के लिए आ जाता है। तो अगर आप उस वक्त यानी माहवारी शुरू होने के 10 दिन से लेकर 16 दिन तक उस 6 दिनों में मीटिंग करेंगे तो हमल के ज्यादा चांस होते हैं। एग मतलब ओवरी से बाहर निकल चुका होता है और स्पर्म का मुंतजर होता है। और अगर 16 से ऊपर के जो दिन हैं उनमें अगर मीटिंग की जाए तो फिर भी ये कारआमद नहीं होता आपका मीटिंग करना, क्योंकि इसमें एग तो यूट्रस की तरफ सफर कर चुका है। तो ये भी जमा का सही वक्त नहीं है। इसलिए ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से देनशीन होना चाहिए कि जमा का सही वक्त क्या है। किल्लतुद्दम, किल्लतुद्दम अगर यानी इसका मतलब है खून की कमी। अगर फीमेल में खून की कमी है तो ज़ाहिर है उसमें WBC, RBC, फिर प्लेटलेट, ये चीजें कमोबेश हैं, तो फिर भी खून का जो मिजाज है वो बिगड़ सकता है, उसमें कमी आ सकती है। जब कमी होगी तो आपकी ऑक्सीजन नहीं पूरी पहुंचेगी यूट्रस को, वहां पे जो हार्मोन का सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा और नतीजतन एग्स नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी का चांस बन जाएगा। महबल का इंसदाद कुल्ली व जुज़वी, यानी इंसदाद महबिल कुली या जुज़वी, यानी आपका जो महबिल है, सर्विक्स है या अंदाम नहानी है या एंट्री प्लेस जो है यूट्रस की जहां पे उज़्व तनासल दाखिल किया जाता है, अगर वही रास्ता बंद है तो फिर भी इनफर्टिलिटी के चांस हो सकते हैं। इंसदादे फमे रहम, इंसदाद फम रहम यानी फम का मतलब मुंह, रहम का अगर मुंह ही बंद है तो फिर भी ये काज बन सकती है इनफर्टिलिटी की। काजफीन का इंसदाद, इंसदाद काजफीन यानी काजफ नाली हम तिब्बी ज़बान में बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, अगर वो बंद है तो फिर भी हमल के चांस नहीं होते। नसवानी तनासली अज़ा में जख्म वन इन्फेक्शन वगैरह, यानी यूट्रस के अंदर जख्म या इन्फेक्शन या फाइब्राइड या PCOS या PCOD, तो ये भी चीजें जो मैंने पहले जिक्र कर दी हैं ये इनफर्टिलिटी का बायस बन सकती है। खसियतुर रहम का कोई जाती नुक्स, यानी खुशबुर रहम का कोई जाती नुक्स, यानी ओवरी जो है, ओवरियन दोनों ओवरियां जो है ओवरीज, उनका जाती नुक्स के उनके अंदर कोई PCOD हो गया यानी पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो गई है, वहां पे कोई थोड़ी बन गई है, कोई इंफेक्शन हो गई है, तो फिर भी या पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा तो फिर भी इनफर्टिलिटी के चांस बन सकते हैं। सोमजाज बदन, सुमजाज बदन यानी अखलात जो हम खुराक खाते हैं वो बमुताबिक कानून मुहर्रर अदा हम जो भी खुराक लें तो वो एतदाल से लें, बलगमी, सफरावी, सोदावी, तो आपके तीनों यूनिट यानी न्यूरो यूनिट, मस्कुलर यूनिट और एपिथेलियल यूनिट, ग्लैंड यूनिट, ये प्रॉपर काम कर रहे हों, अपनी अपनी खिलत प्रॉपर खून में शामिल कर रहे हों तो फिर चांस हमल के होते हैं। अगर इनमें से किसी भी खिलत का बगाड़ हो जाए तो फिर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। समन मुफर्रत, समन मफरत यानी मोटापा, ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी है तो इसमें भी आपका हार्मोनिक निजाम डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए ओबेसिटी को के मसले को हल करना चाहिए अगर आप फर्टाइल होना चाहते हैं। कसरत जमा, कसरत जमा ये बड़ा अहम मसला है कि जो शख्स लगा ही रहता है तो उससे उसकी मनी और उसके अंदर स्पर्म मैच्योर नहीं होते। आपको कम से कम 5 to 7 डेज 5 to 7 डेज यानी 5 से 7 दिन का वक्फा जरूर रखना चाहिए, तो आपके स्पर्म मैच्योर होंगे, उधर औरत का भी वो पावर में रहेगी, वगरना डेली बेस पे मीटिंग करने से भी दोनों जो जोड़ा है ना वो मियां बीवी वो कमजोर हो सकते हैं, अंडा कमजोर हो सकता है, स्पर्म में कमी आ सकती है, स्पर्म इनमेच्योर हो सकते हैं, तो फिर भी इनफर्टिलिटी का वजह बन सकती है। हैज की बेकायदगी, हैज की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है माहवारी उसकी बेकायदगी, ये बड़ा अहम मसला है। अगर यानी महीने में 5-6 दफा माहवारी आ गई है, ये 6-6 महीने आई नहीं, तो ये जो इरेगुलर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि एग सही बनता नहीं, इसलिए डेट आगे पीछे होती है, जो हार्मोन का प्रॉब्लम होता है या फसादुद्दम है या किल्तुद्दम है, ये चीजें आपको सारी ठीक करनी पड़ेंगी। फिर हैज बाकायदा आएगा तो बाकायदा आएगा तो औरत फर्टाइल हो सकती है, वगरना ये भी इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा सकता है। तो ये थी काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल। तो अगर आप चाहते हैं
کہ شادی کے 1 سال تک اگر آپس میں ملاقات کرتے رہنے کے بعد بھی حمل نہیں ہوا تو پھر آپ کو رابطہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ مکمل تشخیص کرنے کے بعد جو بھی نقص ہوگا وہ بڑی آسانی سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور حمل کی طرف آپ بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.